हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और मेरा नाम है वजात है। यार पिछला पार्ट हम लोगों ने अपलोड किया लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा दुख है लेकिन भाई मज़ा आ रहा है देखने में, क्योंकि भाई हम लोगों ने जहाँ तक देखा था वहाँ पर भाई सिंदूर लगाया जा रहा था। तो यार मज़ा तो हमें बहुत है, लेकिन यार अब क्या कर सकते हैं। अब ब्लॉग हमने काफ़ी ट्राई किया है अपलोड करने की, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पा रही है। हाँ, क्योंकि वो सॉन्ग की वजह से काफ़ी मसला आ रहा है, तो वो फिर क्यों वजह। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अब आगे देखते हैं, शुरुआत करते हैं। होप सो ये अपलोड हो जाए, तो काउंट करते हैं स्टार्ट। विष्णुस्त्वानयतु ओम पंचपशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ओम षड्ऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ओम सखे सप्तपदा भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु। ये देख सिंदूर लग रही। हे अयोध्यापति, आपसे संबंध जोड़ने से हमारा कद ऊंचा हो गया है। हम हर प्रकार से बड़े हो गए हैं। सब धन्यवाद। हर प्रकार से। विदेहराज, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? किसका संबंध किसके साथ जुड़ेगा, इसका निर्णय विधाता करता है, और सही समय आने पर वो बिखरी हुई कड़ियों को आपस में जोड़ देता है। ये उसी की कृपा का परिणाम है कि आज मिथिला और अयोध्या आपस में बराबर के संबंधी हो गए। गुरुश्रेष्ठ, मेरी बराबरी तो नहीं, मैं तो कन्या का पिता हूँ, आपका दास हूँ। आप ही तो सबसे बड़े हैं। मेरी और आपकी बराबरी कैसी? सत्य कहा आपने महाराज जनक। आपकी और मेरी बराबरी कैसे हो सकती है? क्योंकि आज आप दाता हैं और मैं एक याचक, जिसे आपके द्वार से कन्याओं का दान मिला है। और देने वाला पाने वाले की बराबर नहीं, सदैव उससे बड़ा ही होता है। आप बड़े भाई, इसलिए आप जो भी आज्ञा देंगे क्या यार, हमें शिरोधार होगी। आपने दान में बेटियां। महाराज, मेरी बेटियों से कोई भूल हो जाए का टुकड़ा दिया है भाई, तो उन्हें क्षमा कर दीजिएगा। महाराज जनक, ये चारों कन्याएं अब आपकी बेटियां कहां रह गई? अब तो वो हमारी बहुएं, हमारी बेटियां हैं। हमारे घर में जो भी कमी थी वो पूरी हो गई। उनके आने से आज वो भी पूरी हो गई। बेटियों की कमी थी, बेटियां पूरी हो गई। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। महाराज, आप इतने उदार हैं, अपने स्थायी बंधन में इस विधेयक को भी बांध लिया है। महाराज भाई, यही तो प्यार और यही बातें तो इंसान को और पूरी करती हैं। एहसास होना चाहिए, और यहाँ पर एहसास है। हाँ, पर राजा दशरथ जी ने भी उनको ऊपर करके दिखाया ना। अब इनको आ रखा है कुछ छोटी थी तो, और आज देखो ना, आज विदा हो गई। कहाँ एक टाइम तक ये खिला करती थी अपने पिता के पीछे छुप छुप के। और आज विदाई का टाइम, आज दूर जाने का टाइम आ गया। ये घड़ियां बहुत वो होती हैं, मुश्किल होती है लड़की के लिए और पिता के लिए भी, जिसको वो रानी बना के रखता है इतने साल। पिताजी, पिताजी, पिताजी।
यार, और आप तो विदाई भी कर लोगे। पिताजी, विदाई की घड़ी जैसे जैसे समीप आ रही है, देखा, वैसे वैसे मन में भावना का समुद्र रौद्र रूप धारण करने लगा है। सीते, जब तुम अपने पति के साथ जाओगी तब ये भावना का रौद्र समुद्र शांत हो जाएगा। पिताजी, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम ही तो ऐसा होता है। पर हाँ, अब फर्स्ट टाइम कई यादें मन के पृष्ठभाग पर आकर मुझे बार बार बेचैन करने लगी है। वो तो है, ये समय बहुत बेचैन करता है। ये भवन, यहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जिसके साथ मैं कभी बातें किया करती थी, जो हमारे परिवार का ही एक भाग है, इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि कैसे रो रही है। पिताजी, क्या मुझे इन सबको पीछे छोड़कर जाना होगा? क्या मैं इन्हें कभी भुला पाऊंगी? अरे आपका ही तो घर है, कौन सा? अयोध्यापति, कुछ और दिन हमें अपनी सेवा का अवसर दीजिए। ये क्या रुकेंगे या जाएंगे? परंतु महाराज, इस परंतु का अंत यही कर दीजिए महाराज। यदि आप मिथिला में रुकने का निर्णय लेंगे तो आपके पुत्र भी रुक जाएंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात। आपके पुत्र रुकेंगे तो आपकी बहुएं भी रुक जाएंगी। फिर और मजा आएगा। हाँ वही ना। और हमें इस बात का संतोष होगा। ये बेटियों का पिता कह रहा है महाराज। बेटियों का कन्यादान तो करा दिया महाराज, पर उन्हें विदा करने के लिए मन अब तक तैयार नहीं हुआ है। यानी कि मन अभी तक नहीं हुआ तैयार। कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए। महाराज जनक, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और उनका आदर भी करते हैं। तो फिर ठीक है, ओ, हम मिथिला में तब तक रुकेंगे जब तक आपका मन हमारी बहुओं को विदा करने के लिए तैयार नहीं होता। ओ तेरी है, यानी कि तब तक। अब तो प्रसन्न है आप? यार ये देन, ये प्यार होता है यार। दीदी, महाराज का मन अयोध्या लौटने को क्यों नहीं करता? ऐसा क्या है मिथिला में जिसने उन्हें रोके रखा है? तो मुझे भी सोच रही हूँ कि अपनी बेटियों के द्वारा। भला महाराज वहाँ क्यों रुकना चाहेंगे? ये राजा जनक जी ने बोला। अवश्य ही उन्हें किसी ने रोक रखा है। हाँ, राजा जनक जी ने। और जिसने उन्हें रोक रखा है वो है प्रेम। देखा प्रेम, मेरे वाली से मात्र प्रेम। बात। तनिक उस माँ के हृदय में झांक कर देखो सुमित्रा, उस माँ की मनोदशा क्या होगी जो अपनी बेटी को विदा करेगी। गहरी बात है। बड़ा मुश्किल होता है। जिस बेटी को जन्म दिया, पाला पोसा, हाँ, इतने बरसों तक उसे प्यार दिया, और एक दिन उसे अपने घर से अनजान लोगों में, पत्थर रखकर जुदा, अनजान घर में भेजना पड़े तो? क्या अपने दिल के टुकड़े को अपने से अलग करना इतना आसान होता है कि कहीं? हाँ, नहीं, वो मुश्किल होता है बड़ा। एक माँ को अपना हृदय खड़ा करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना सुमित्रा? ये सेम टू सेम यही फीलिंग वो बता रही है। हाँ यार, मैं तो सोच रही हूँ कि महाराज जनक और महारानी सुनैना अयोध्या नरेश से प्रार्थना कर रहे होंगे ये तो सेम टू। कि थोड़ा समय और रुक जाइए। हाँ, और सेम यही बात है। पर कब तक? आज नहीं तो कल अपने हृदय पर पत्थर रखकर बड़ी है ना, उनको पता है बेटी ये को विदा तो situation करना ही होती है। पड़ेगा।
इनको अरे पता अरे है भाई शादी हो गई है यार फाइनली। और भाई भाई राजा जनक जी ने भी रिक्वेस्ट किया यार आप प्लीज अभी ना जाएं, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो आपके पुत्र नहीं जाएंगे, आपके पुत्र नहीं जाएंगे तो भाई मेरी बेटी यानी आपकी बहुएं भी नहीं जाएंगी। कह रहा ना कि यार मेरा अभी मन नहीं हो रहा यार, विदा करने के लिए तैयार नहीं है। यार और सबसे बड़ी बात तीन तीन यार चार चार बेटियां चार चार एक साथ मतलब घर अधूरा हो जाएगा, खाली हो जाएगा एक तरह से। और भाई सबसे बड़ी बात ये कि देख कितनी कह रहा कि यार नहीं मैं तो आपका दास हूँ, आपका ये हूँ, आपका मुंह। लेकिन राजा दशरथ जी ने बोला आपने भाई चार चार बेटियां दान दी है, भाई आप कैसे छोटे हो भाई आप तो सकते उल्टा हो? मुझसे बड़े हैं, हाँ, आप मुझसे जो हुक्म करेंगे हम मानेंगे। वही ना, ये देख भाई यही तो इज्जत देना होता है, यही तो प्यार होता है। फिर उन्होंने कितने प्यार से इनको बोला तो वो मान भी हाँ गए। यार और माता जी ने भी सेम टू सेम यही फीलिंग उनको बताई कि भाई प्यार वही हो ना, सकता बिल्कुल है। यही प्यार ही तो है खुरम, वही प्यार ही तो है, प्यार ही तो भाई उनको नहीं आने दे। भाई सबसे बड़ी बात है। और कितने राजा जनक जी ने कितने प्यार से बोला था। और भाई एक साथ विदा करना बड़ा मुश्किल होता है, और खास तौर पे ये जो सिचुएशन है, चलो एक भी बेटी होती तो वो जात समझ होता है। चार एक साथ चार एक यानी पूरे भवन की रौनकें गई। भवन की रौनक के वही वाकई ना। घर खाली हो जाता है। वही ना यार खुरम, लेकिन अब आगे देखते हैं कि अब आगे होता है क्या तो बाय।